जौहर स्थल के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर पढ़ेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है और किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। और राजस्थान में किलों का सिरमौर, क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर। यानी इसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े है। यानी किलों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। अच्छा, ये जो किला है कहाँ पे? मेसा के पठार पे अवस्थित है। कहाँ पे? मेसा के पठार पर अवस्थित किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? चित्रकूटगढ़ हो गया है ना। और क्या कहा जाता है इसको? चित्रकूटगढ़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा स्थित नहीं है? अपने विजय स्तंभ, कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ और मोती महल। ठीक है, तो जो अपने विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभा महल ये भी है, कुंभा महल। और क्या है अपने कुंभा महल के अलावा? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, क्या है? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इनके तीनों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। विजय स्तंभ कितने मंजिल है? 9 मंजिला है। ठीक है, 9 मंजिला और 122 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अच्छा, कब बनाया था और किसने बनाया था? तो महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, के उपलक्ष्य में। अच्छा, सारंगपुर विजय, ये जो सारंगपुर वाला युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था अपने 1437 में। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? तो राणा कुंभा व गुजरात का मोहम्मद खिलजी है ना, गुजरात व मालवा के शासक, यानी ये संयुक्त में थे। ये दोनों एक तरफ थे, एक तरफ राणा कुंभा थे। ठीक है, और ये जो महमूद खिलजी है ये मालवा का शासक था। ठीक है, सॉरी इसके लिए। और 1437 में ये युद्ध किसने जीता था? महाराणा कुंभा ने जीता। देन फिर विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण कब कंप्लीट हुआ था? 1448 ईस्वी में। ठीक है, 48 ईस्वी में ये बन के कम्प्लीट हो गया। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, वापस अपने कीर्ति स्तंभ है ना। अच्छा, ये कितना विजय स्तंभ कितने मंजिला? 9 मंजिला हो गया। तो कीर्ति स्तंभ ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कितने मंजिला है? 6 मंजिला। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कीर्ति स्तंभ है किसको समर्पित है? जैन। अच्छा, ये जैन है और जैन आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ, या इनको क्या कहते हैं? अपने ऋषभदेव है ना, ऋषभदेव भी कहते हैं, जो प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव को समर्पित। ठीक है, अच्छा, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल है। क्या है? बेल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपने कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ है उसको क्या माना जाता है? आदिनाथ यानी ऋषभदेव का स्मारक माना जाता है, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित। अच्छा, इसका जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण है क्या है? कीर्ति स्तंभ इसका निर्माण किसने करवाया था? ये इसका निर्माण करवाया था जैन व्यापारी कौन थे? बघेरवाल जीजा व पुत्र का क्या नाम है? पुत्र पुण्य सिंह
द्वारा कब करवाया था? 1301 ईस्वी में, ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। और 6 मंजिल, ये इसकी जो ऊंचाई है 75 फीट है और 6 मंजिला है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? अपनी ऊंचाई है 75 फीट, ठीक है, 75 फीट। मंजिल कितनी है? 6 मंजिला, 6 मंजिला है। और इसी के पास में, इसके जो पास में क्या, एक 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी का एक जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ये जो कीर्ति स्तंभ है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है अपने? विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को कहा जाता है। कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, वही है ना, ठीक है। और इसके बारे में, अच्छा, इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से किसने करी थी? तो ये जो विजय स्तंभ है, क्या है? विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से किसने करी? तो इससे मतलब तुलना करी थी किसने? फर्ग्यूसन ने। किसने करी थी? फर्ग्यूसन ने, ठीक है, फर्ग्यूसन ने करी थी, ठीक है। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि उपेंद्रनाथ डे, है ना, इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में कि प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा है। तो विजय स्तंभ की जो प्रथम मंजिल है, कौन सी है? प्रथम मंजिल, इस पे किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर होने के कारण इसको क्या कहा है? विष्णु ध्वज, ठीक है। और क्या कहा है? ठीक है, विष्णु ध्वज कहा है, ओके, या इसको विष्णु स्तंभ भी कहा है। क्या कहा है? विष्णु स्तंभ। तो किसने कहा? ये उपेंद्रनाथ डे ने। किसने कहा है? उपेंद्रनाथ डे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा विजय स्तंभ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि विजय स्तंभ स्थित है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अच्छा, ये किस का प्रतीक चिन्ह है? तो विजय स्तंभ है ना, ये अपने एक तो राजस्थान पुलिस और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह है, और 15 अगस्त 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। जो विजय स्तंभ है, क्या है? विजय स्तंभ इस पर कब? 15 अगस्त 1949 को कितना? 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, देन अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सवाल है अपने कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? मतलब विजय स्तंभ कौन सा? कीर्ति स्तंभ वाला, ठीक है। तो विजय स्तंभ के निर्माता है अपने महाराणा कुंभा, और मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में परास्त करने के बाद 1437 में ये बनवाया था, और 1440 से 48 तक ये कंप्लीट बन गया था। और विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? लोक जीवन का रंगमंच, ठीक है। तो इसको लोक जीवन का रंगमंच, क्या? लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? रंगमंच कहा था अपने गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने क्या कहा था? लोक जीवन का रंगमंच। अगर आपसे पूछ ले कि उपेंद्रनाथ डे ने क्या कहा था, तो विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा था। रोम के टार्जन टावर से तुलना किसने करी थी? फर्ग्यूसन ने करी थी। रंगमंच किसने कहा था? तो गोपीनाथ शर्मा ने। एक बार मैं इसको मिटा ही देता हूँ, देन आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल
साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ का जो किला है उसका निर्माण एक मौर्य शासक ने करवाया था। ठीक है, तो किसमें उल्लेखित है? कुमारपाल प्रबंध। ये क्या उल्लेखित है कि जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ का किला है ना, चित्तौड़ का किला, इसका निर्माण किसने कराया था? चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य जो क्या था, एक मौर्य शासक था, है ना, मौर्य ने करवाया था। इसके अलावा, और ये मतलब चित्रांग मौर्य ने ही इसका निर्माण कराया। इसका उल्लेख कहाँ होता है? तो कवि राजा अपने वीर विनोद के रचयिता है ना, वीर विनोद के रचयिता कौन है? वीर विनोद के रचयिता कौन है? रचयिता है कवि राजा श्यामल दास। इन्होंने भी इसका जो निर्माता किसको बताया है? चित्रांगद मौर्य है ना। क्या नाम बताया इन्होंने? चित्रांगद मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ठीक है, राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? राजवल्लभ मंडन है ना, राजवल्लभ मंडन, इसका संबंध किससे? तो जो मंडन है, कौन है? मंडन। मंडन है ये महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था, है ना, महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। ठीक है। और इनकी जो रचना थी मंडन की, मंडन के जो प्रमुख ग्रंथ थे, ग्रंथ कौन कौन से? मंडन के प्रमुख ग्रंथ हो गए रूप मंडन, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण। अच्छा, ये जो राजवल्लभ मंडन है, इसके अंदर इन्होंने जो सामान्य जीवन और प्लस वहाँ पे जो भी महल वगैरह बनाए थे उसकी जानकारी किसमें मिलती है अपने को? राजवल्लभ मंडन में मिलती है। ठीक है। तो मंडन के जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें रूप मंडन, रूपावतार, रूप मंडन, ठीक है, रूपावतार, और कौन से? रूपावतार के अलावा है अपने देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, ठीक है, और है वास्तुसार, ठीक है, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, ठीक है, और क्या है? वास्तु मंडन। एक और है प्रसाद मंडन, यानी महलों से संबंधित। ठीक है, ये इसके मंडन के प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बसंती मतलब बसंतगढ़, इसी को क्या कहते हैं? बसंती को ही क्या कहते हैं? बसंतगढ़। बसंतगढ़ ये कहाँ पे? अपने सिरोही के अंदर है। ठीक है। और इसका जो निर्माता है, निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। बसंतगढ़ पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। और मूलतः ये जो मंदिर है, जो बसंतगढ़ है, इसका जो मूल निर्माता तो कौन है? 7वीं सदी में परमारों द्वारा निर्मित। ठीक है। पर बाद में इसका जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण है ना, पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। एक बार इसको मिटा देते हैं, जना आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अचलगढ़ कहाँ पे है? तो अचलगढ़ अपने एक तो अरावली की चोटी भी है। ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1380 मीटर है। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अचलगढ़ ये कहाँ? अचलगढ़ एक तो ये क्या है? अरावली की चोटी। क्या है? अरावली। कौन सी अरावली? वो भी दक्षिण अरावली है ना, दक्षिण अरावली की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। ठीक है। एक तो ये फैक्ट भी आपको साथ में याद रखना है। सवाल है अपने कि अचलगढ़ किस जिले में स्थित है। तो अचलगढ़ अपने सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ है? सिरोही में। ठीक है। और
ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, सिरोही में स्थित है। निर्माण 900 ईस्वी में परमार शासकों द्वारा और 1442 ईस्वी में कुंभा द्वारा पुनः निर्माण। तो ये अचलगढ़ है। अच्छा, इसका जो 900 ईस्वी में किसने, परमारों ने निर्माण करवाया, और 1442 ईस्वी में किसने निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। ठीक है। और ठीक है, ये जो 1442 है, ये चोटी है, इस मतलब 1442 मीटर ऊंची, कौन सी अपने, शायद जरगा है ना, जरगा की ऊंचाई 1442 मीटर ही है। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ठीक है, पुनर्निर्माण किनलॉक फोर्ब्स के अनुसार है ना। और अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, अचलेश्वर महादेव है, महादेव का मंदिर है, भवराथल है, भवराथल गोमुख है ना। तो अचलगढ़ में क्या क्या है, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। और क्या है, यहाँ पे है भवराथल, क्या है, भवराथल क्या है, भवराथल गोमुख है, सावन भादो कुंभाउदा की मूर्ति। ठीक है, भवराथल गोमुख और सावन भादो महल है शायद, सावन भादो देन। चलो एक बार इसको मिटा देते हैं, सावन भादो कंफ्यूजन रहेगा। सावन भादो वापस है, कुंभाउदा की मूर्ति है, दुर्सा आडा की पीतल प्रतिमा है। दुर्सा आडा कवि थे, इनकी क्या है, पीतल प्रतिमा। और क्या है, पीतल प्रतिमा के अलावा यहाँ पे मंदाकिनी कुंड है, ओखी रानी का महल, मंदाकिनी कुंड। ठीक है। ओखी रानी, कौन सी रानी, ओखी रानी का महल। ठीक है। और क्या है यहाँ पे, महाराव मानसिंह की छतरी है ना, महाराव मानसिंह की छतरी, ये भी कहाँ पे, अपने अचलगढ़ में है ना। ठीक है। तो ये अपने अचलगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो जो कुंभा द्वारा निर्मित, तो मेवाड़ में जो टोटल 84 दुर्ग है, 84 दुर्ग में से 32 किलों का निर्माण, 32 किले किसने बनाए, राणा कुंभा ने बनाए। ठीक है, कुंभा ने बनाए। अच्छा, कौन कौन से, एक तो अपने ये जो अचलगढ़ हो गया। ठीक है, अचलगढ़, और वापस अचलगढ़ के अलावा कौन कौन से महल आ गए अपने इनके, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और बोमट दुर्ग। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, ये कहाँ पे, अपने बदनौर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे, बदनौर कहाँ है, आसिंद में। ठीक है, बदनौर। और ठीक है, इसके अंदर चौथा ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा दुर्ग मतलब महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो गागरोन वाला है ना, तो गागरोन का किला। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं गागरोन। ये जो राणा कुंभा ने नहीं बनाया था। ठीक है, कुंभा ने नहीं बनाया। ओके, तो ये जो गागरोन वाला दुर्ग है, ये क्या है, एक जल दुर्ग है। क्या है ये, जल दुर्ग है, जल दुर्ग। इसको ओदुक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है। ओके, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, देन आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वैसे ये जो अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ना, और राणा कुंभा से संबंधित, वो सारे अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। और आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बूंदी का तारागढ़ किला। ठीक है, और आगे जो भी किला है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।